श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2025 यानी शनिवार के दिन नवरात्रि की तृतीया तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार तृतीया तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरु जी ने कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपके मां दुर्गा इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, 5 अक्टूबर शनिवार नवरात्रि तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार तृतीया के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 अक्टूबर शनिवार तृतीया तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस नवरात्रि महीने की तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि शनिवार तृतीया के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि शनिवार तृतीया का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय पर प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला उपाय मात्र 3 हरी इलायची लेना है और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। देखो, 3 हरी इलायची क्यों लेना है? देखिए, सबसे पहली हरी इलायची जो है वह धन की परेशानियों को दूर करेगी। दूसरी हरी इलायची जो है वह बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगी, और तीसरी हरी इलायची जो है वह घर के क्लेश को, घर के संकटों को, घर में संतान संबंधित परेशानियों को दूर करेगी। तो 3 हरी इलायची कहाँ कहाँ पर रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, समझना। देखो, से पहली बात तो यह है कि जब यह उपाय करोगे तो आप गुरुवार के दिन यानी कि आज रात में भी यह उपाय कर सकते हो। आज पूरे दिन यह उपाय कर सकते हो। शनिवार के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हो। नवरात्रि का ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो करना क्या है। सबसे पहली हरी इलायची, देखो यह उपाय 2 प्रकार से होता है। अगर आप सूर्यास्त के पहले कर रहे हो तो किस प्रकार से करना है, और सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हो तो किस प्रकार से करना है। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपने सूर्यास्त के पहले आपको उपाय करना है तो क्या करना है। आपको एक हरी इलायची लेनी है। ठीक है, तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर एक हरी इलायची डाल देनी है, और उसके बाद आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है, तुलसी जी की जड़ में आपको सूर्यास्त के पहले पहले आपको तुलसी जी की जड़ में ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए यह हरी इलायची मिश्रित जल आपको अर्पित कर देना है। पहली इलायची आपने तुलसी जी में अर्पित कर दी। अब देखो, दूसरी हरी इलायची जो है वह आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उसके अंदर दूसरी हरी इलायची डालना है, और यह हरी इलायची ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब यह हरी इलायची वाला जो जल है, थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा जल आप वहां पर अर्पित कर देना, और बाकी का जो शेष जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पूरा जल जो बचा हुआ है वह अर्पित कर देना। यह जब आप अर्पित करोगे तो आपकी कामना क्या होनी चाहिए? बुद्धि ज्ञान विवेक की कामना होनी चाहिए। यदि आप माताएं यह उपाय कर रही हैं तो बच के बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए उनको प्रार्थना करना है।
आ गई आपको बात समझ में। दूसरी चीज दो, इलायची का हमने उपाय कर लिया। अब जो तीसरी हरी इलायची है, ये आपको क्या करना है। आप ही के घर में मां अंबे की फोटो के सामने, मां अंबे की फोटो के सामने या आपके घर की कुल देवी के सामने आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है, जिसके अंदर घी भरना है, और उसी दीपक के अंदर आपको यह हरी इलायची डाल देना है। ओम एम रिम क्लीम चामुंडा विचय इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, 11 बार मंत्र का जाप करना और एक हरी इलायची दीपक के अंदर डाल देना, और इसी दीपक से माता रानी की आपको को आरती करना है। आ गई आपको बात समझ में। अगर आप सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हो ना, तो बस एक चेंजेस ये है, तुलसी जी के पौधे के वहां पर आपको लंबी बाती का, गोल बाती का नहीं, क्योंकि यह जो दीपक लगाएंगे यह माता के निमित्त लगाएंगे, इसीलिए लंबी बाती का दीपक लगाना, और वहीं पर आपको एक हरी इलायची भोग के रूप में आपको रख देना है दीपक के अंदर। ठीक है, और यह दीपक आपको प्रचलित कर देना है। दीपक का मुख उत्तरमुखी होना चाहिए। आ गई आप बात समझ में। देखो, यह उपाय था। 3 हरी इलायची का घर में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वह भी दूर होगी, घर में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी, और जो घर में माता रानी दुर्गा के सामने जो दीपक लगाओगे जिसके अंदर हरी इलायची डालोगे, वह होगा माता अंबे को प्रसन्न करने का। दीपक के अंदर जो आखिरी में अगर इलायची बच जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल करके उसको प्रज्वलित कर देना। ध्यान रखना, इला की जो खुशबू है वह माता लक्ष्मी को, देवियों को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर आपके जीवन की जो भी संकट होंगे वह सब दूर हो जाएंगे। देखिए, यदि शाम के समय सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हो तो तुलसी जी में भी दीपक लगाओगे लंबी बाती का। अब माता रानी के सामने तो दीपक आपको लंबी बाती का लगाना ही है, जो कि आपको घर में लगाना है। और भगवान शिव के मंदिर में अगर आपको जल अर्पित नहीं करने देते हैं, क्योंकि देखो श्रृंगार हो जाता है तो जल अर्पित नहीं करने देते, तो वहां पर आप गोल बाती का दीपक लगाना और उसके अंदर एक हरी इलायची डालना, और बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी आप कामना कर सकते हैं। यानी कि अगर सूर्यास्त की बात कर रहे हो तो 3 दीपक, और तीनों दीपक में हरी इलायची लगाना है। और ध्यान रखना, भगवान शिव के मंदिर वाला जो दीपक होगा वो गोल बाती का दीपक होगा, और तुलसी जी वाला और घर में जो माता रानी के सामने लगाओगे वो दोनों दीपक जो है वो लंबी बाती के होंगे। आ गई आपको बात समझ में। तो यह पहला उपाय आपको करना है। ये देखो, पहला उपाय, भगवान शिव के मंदिर का जो दीपक होगा वह बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगा। तुलसी जी वाला जो दीपक होगा वह धन की प्राप्ति कराएगा, और साथ ही साथ आपके घर में जो दीपक जलेगा वह घर के क्लेश को दूर करेगा। तो यह उपाय आपको करना ही करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखो, यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको आम के पत्तों से करना है। कैसे करना है, समझो आपके जीवन का सारा कर्ज उतार देंगे। किसी भी प्रकार के आपको परेशानी है, धन संबंधित परेशानियां हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको धन की बहुत ज्यादा कमी है, यानी कि आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, वैभव लक्ष्मी का वास नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में अष्टलक्ष्मी हो का वास हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका कोई पैसा खाकर बैठ गया है और आपका जो पैसा है वह दे नहीं रहा है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, आम के पत्तों का गुच्छा, ठीक है। इसमें कितने पत्ते दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको 11 पत्ते ऐसे करके आपको तोड़ करके लेकर के आना है। कैसे तोड़कर लेकर के आएंगे, पत्तों को यहां से नहीं तोड़ना है, ठीक है। पत्ते पूरे मतलब पूरी डंठल, आप पूरा गुच्छा तोड़ करके लेकर के आना है, ठीक है। और पत्ते ऐसे लेकर के आना, कोमल वाले, ठीक है। कड़क वाले जो पत्ते आते हैं ना, वो मत लेकर के आना। जो नए पत्ते होते हैं, ताजे पत्ते, उनको लेकर के आना है, ठीक है। डंठल पूरी ऐसी तोड़ना गुच्छे सहित, तो पत्ते अपने आप निकल कर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी पत्तों को आपको निकाल देना है, ठीक है। 11 पत्ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 9 पत्ते हो तो भी आप इन 11 पत्तों की आप आपके घर में आप तोरण भी बांध सकते हैं। यदि आप तोरण नहीं बांधना चाहते तो यह जो पत्ते हैं वहीं पर आम के पेड़ के नीचे आपको रख देना है। यानी कि विशेष यह जो उपाय है आम के पत्तों का नहीं है। आम के पत्तों का अगर आपको तोरण बनाना है
तो आप बना सकते हैं, लेकिन यह विशेष उपाय जो है वह आम की लकड़ी का उपाय है। देखो, यह जो पूरी लकड़ी दिख रही है, इस लकड़ी को आपको तोड़ना है। आप जब इसे तोड़ेंगे तो इसे 11 भाग में आपको तोड़ लेना है। बरोबर की साइज में होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको तोड़ करके इसका का गुच्छा तैयार कर लेना है। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर पूरा एक विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अब इसके ऊपर आपको जो सूत आता है ना, सूत का धागा, वो आपको लपेट लेना है 11 बार। ठीक है, अब आपको लेना है शहद। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। नवरात्रि में सुबह जाना चाहे तो सुबह चल जाए, शाम को जाना चाहे तो शाम को चल जाए। देखिए, यह जो उपाय है चारों नवरात्रि में आपको करना चाहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की, आपको जीवन में धन की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो शहद है वह लकड़ी के आगे वाले जो हिस्से में है ना, आपको शहद लगा देना है। और आपको ये जो लकड़ी है पूरे उस तरफ पूरा शहद लगा देना। और ये जो लकड़ी है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया, यह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है। यहीं पर आप यह लकड़ी का घूंछा रखेंगे। शहद वाला हिस्सा जो होगा वह भगवान शिव के इधर होना चाहिए, और सादा सिंपल जो हिस्सा होगा वह जलाधारी तरफ होना चाहिए। अब आपको आपकी जो भी इच्छा है वह आपको माता अशोक सुंदरी से कहना है। भगवान शिव से कहना है कि यह मेरा पैसा लौटा नहीं रहा है, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करो, हमारे घर में धन की समस्या जो है उसे दूर करो। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी इच्छा है धन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, वह इच्छा ठीक है, वह आपको बोल देना है। अब आप क्या करेंगे, एक सफेद रंग का रुमाल लेना। ठीक है, सफेद रंग का रुमाल लेना, और जो शहद आपने लकड़ी पर लगाया था वही शहद थोड़ा सा आपको निकाल करके, थोड़ा सा बिल्कुल आपको निकालना है, और उसे आपको कपड़े में ले लेना है। ठीक है, अब इस कपड़े को लेकर के आपको घर पर आ जाना है। देखो, हो सके तो नया रुमाल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी छोटा सा कपड़ा भी ले सकते हैं, सफेद कपड़ा। अब इसकी पोटली आपको आपके घर पर रख देनी है, और जो भी आपको पैसा नहीं दे रहा है उसे आपको फोन लगाना है। निश्चित ही वह आपके जो पैसे हैं वह दे करके जाएगा, और आपके घर में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं यह पोटली आपको घर पर रखनी है। आपके घर के मंदिर में आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो इससे निश्चित ही दूर होगी। तो यह उपाय बहुत ही खास है। तोरण बनाना चाहे आम के पत्तों का तो बना लीजिए, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पावन होती है, और आप तोरण भी बना सकते हैं, और इस प्रकार से यह लकड़ी का उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।